जहाँ से साइंस खत्म होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। हम जानेंगे इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर या हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा देखने को मिलता है। तुम राम राम कहोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा कि क्या हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का नाम जब जप करते हैं तो क्या भगवान हमें वो सब कुछ दे देते हैं बिना मांगे हुए जो हमें चाहिए, या शरीर में कई तरह का जो तकलीफ होता है, शरीर में जो कई तरह का दर्द जो होता है, क्या भगवान उससे दूर कर देते हैं। हम जानते हैं आध्यात्मिक मार्ग के दृष्टिकोण से पहले सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रतिष्ठित परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने इसके बारे में क्या कहा, आप जानिए इस वीडियो में। और आज तक कोई महात्मा बिना भगवान के नाम के कोई पदवी प्राप्त किया हो तो हमें बताओ। इस वीडियो से तो ये बात स्पष्ट जरूर होता है जब अध्यात्म दृष्टिकोण से देखा जाता है कि नाम जप करने से ही सारा संसार की जो भी तकलीफ होता है वो दूर हो जाते हैं। व्यक्ति का जो मन में जो तरह तरह की जो समस्या होता है वो दूर हो जाते हैं, और जो भी चाहिए वो देने वाला मालिक होता है, वो परमात्मा होता है, उसके माध्यम से मिल जाता है, जो कि एक अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखा जाता है। यह अध्यात्म ये बात बताता है कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान का नाम जप करने से संसार की हर चीज़ जो है जो उसके लिए उपयुक्त होता है वो प्राप्त होता है, जो भगवान देते हैं। अर्थात कई तरह का जो दुख होता है वो दुख भी उसे दुख से छुटकारा पा जाते हैं। इतना ही नहीं, कई तरह का जो समस्या होता है वो समस्या भी दूर हो जाता है एक भगवान का नाम स्मरण। अध्यात्म में ये बताता है कि इस संसार को बनाने वाले वो परमात्मा है, और उस परमात्मा का अगर स्मरण किया जाए तो परमात्मा जो है सारे दुखों से विमुक्त कर देते हैं, सारे संकटों से विमुक्त कर देते हैं, क्योंकि वही परमात्मा का बनाया हुआ संसार है, और ये जो भी है वो परमात्मा सब कुछ देते हैं। ये अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखा जाता है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी यही बताए क्या, जो व्यक्ति अध्यात्म का मार्ग से जुड़ा ही नहीं है उसको क्या पता है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है जो क्या होता है। जो इससे जुड़ा हुआ है उसी को पता होता है जो क्या होता है। भगवान के एक नाम स्मरण करने से हर दुखों का, हर समस्याओं का समाधान जरूर होता है। आज जो है अध्यात्म के दृष्टिकोण से हर असंभव काम जो होता है संभव होता है, ये देखने को मिलता है। यही अध्यात्म है, यही जो देखा जाता है, जो हर असंभव काम संभव देखने को मिलता है वो एक अध्यात्म मार्ग के माध्यम से ही देखने को मिलता है। और ये भी देखा गया जो बड़े बड़े जो होता है साइंस को मानने वाले, अध्यात्म को नफरत करने वाले व्यक्ति लास्ट में जो है ये साइंस को छोड़ करके अध्यात्म के शरण में ही आना पड़ा, अर्थात इनको मानना पड़ा जो अध्यात्म से नफरत किए थे। छाले वाले मुंह से सीताराम करूं तो छाले ठीक हो जाएंगे क्या? महाराज जी ने सटीक और एक सरल और आसान भाषा के माध्यम से ये समझाए कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश जो है हमारा पेट खराब हो जाता है, पेट खराब होने के कारण मुंह में छाला पड़ जाता है, उस छाला के माध्यम से अगर भगवान का स्मरण करते हैं तो क्या हमारा मुंह का छाला ठीक हो जाता है। महाराज जी का कहने का आशय ये हुआ, जो जब तक हम भगवान का स्मरण करते हैं तब तक जो है इस पर ध्यान हमें नहीं रहता है, जो हमारे मुंह में जो छाला होता है उस पर ध्यान नहीं रहता है। फिर उसमें क्या होता है, राहत मिलता है, और राहत मिलने के बाद जैसे ही ध्यान हटता है तो फिर से क्या होता है, वो हमारा वैसे को वैसे ही रह जाता है। एक सिंपल भाषा में जाना जाए या कहा जाए तो हमारे शरीर का ही दर्द होता है, हमारे शरीर में ही पेन होता है, मन को नहीं होता है। और इसका जो है इलाज करने के लिए एक डॉक्टर बनाया गया है, एक डॉक्टर के माध्यम से शरीर को क्या किया जाए, इलाज कराया जाए, तभी जो है इस रोग को दूर किया जा सकता है। मन को कभी दुख नहीं मिलता है, अगर दुख मिलता भी है तो वो शरीर को मिलता है, जो महाराज जी ने एक सरल भाषा के माध्यम से बताए। अगर साइंस के माध्यम से, अगर साइंस की भाषा से देखा जाए तो जब व्यक्ति को शरीर में अगर कई तरह का दर्द जो होता है या कई तरह का जो प्रॉब्लम होता है तो उस समय जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। बल्कि मन का इलाज नहीं होता, शरीर का इलाज होता है, जो शरीर में ही तकलीफ होता है
जो महाराज जी का कहने का एक आशय यहाँ से प्रकट होता है।